12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदअती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। फिर हातिम की बेटी जब रसूलुल्लाह के सामने आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप से अल्लाह राजी था। फरमाया तेरे बाप से अल्लाह राजी था, वो इतना सखी था, बता तू चाहती क्या है। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे रियाज कर रहे तो मेरे सारे सिपाही छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, इसके सिपाहियों को भी छोड़ रहा हूँ, जो जमीन जो मालो ज़र साथ में है वो भी इनको दिया जा रहा है। तो हातिम ताई की बेटी अपने महल में जब पहुंची शाम को, उनके भाई जो थे वो भाग गए थे उस दिन। रात को जब वापस आए तो अपने भाई को कहने लगी अदी, ये आखिरी वाकया सुन लीजिए, वक्त भी हो गया। फरमाया अदी, वो जिनके डर से तुम भाग गए थे, जिनको तुम समझते हो मदीने के बादशाह हैं, वो अदी वो बादशाह नहीं है, वो हुकूमतें बनाने नहीं आए जमीनों पर। अदी मैं उनसे मिल के आई हूं, वो तो दिलों के बादशाह हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो अदी कहने लगे तू चाहती क्या है? कहने लगी अदी मैं चाहती हूं कि आप उनसे मिलें जाके। अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन से कहा कि अच्छा लोग तो उनसे जाके मस्जिद में मिलते हैं, लेकिन मैं तो जब तक उनका घर ना देख लूंगा तो मैं उनको मानूंगा नहीं, नऊज़ बिल्लाह। फरमाया तुम जाओ तो सही। अदी रज़ियल्लाहु फरमाते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, तो हजरत अदी को दूर से देख कर फरमाया अदी वो आ गया, आ जाओ तुम्हारा इंतजार था। अदी रज़ियल्लाहु हैरान, फरमाया रसूलुल्लाह मेरा नाम भी जानते हैं? इत्थे तो फुर्सत ही कोई नहीं फतवे देन डे कि इल्मे गैब रसूलुल्लाह के पास था या नहीं था। 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदअती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। इश्क रसूल का महीना ये बताने के लिए तैयार ही नहीं कि रसूलुल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कैसे चलते हैं, रसूलुल्लाह कैसे बोलते हैं, रसूलुल्लाह के मामलात क्या हैं। नहीं नहीं हम तो फतवा देंगे। तो मैं मौलवियों को अक्सर क्या करता है, आपसे यहां भी कहता हूं कि कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की। हर बंदे की एक हैसियत होती है ना जी, वो हैसियत होती ना हर बंदे की। तो बंदा अपनी हैसियत से अगर ऊपर बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि अपनी औकात से फाजिल बात ना करो। रसूलुल्लाह क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह ही जानता है, हमारी औकात से जरा ऊपर की। कहां की बात है जी? ऊपर की बात है। इस मसले में बहस ना किया करें। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाया जंग बदर के दिन रात को जब दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला की तादाद सिर्फ 313 है, दूसरी तरफ हजारों लोग हैं, फिर भी छड़ी लेके रात को फरमाया इत्थे अबू जहल डिगना है। जगह बताई, फरमाया यहाँ अबू जहल, यहाँ उतबा, यहाँ वलीद, यहाँ अब्दुल्ला बिन जिदान, यहाँ उमैया, इनकी गर्दन यहाँ मारी जाएगी। तो कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की होती, उनमें बहसना नहीं है। इसलिए नहीं बहसना ताकि नौज़ बिल्लाह ये बहस जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी वाला ना बना दे। समझ गए बात को? नहीं, इस मामले में बहस नहीं करनी। क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से इल्म है कौन से नहीं? अरे वो अल्लाह के नाइब पे अल्लाह जानता है। हमने माना कि इल्म गैब जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है, इल्म गैब राज है। हमने माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं? तो इसलिए इस मामले में बहसना नहीं है। याद रखिएगा मेरी ये नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौज़ बिल्लाह बेअदबी हो जाएगी, और तभी तो पिट रहे, तभी तो नालायकियां हो रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर गुफ्तगू नौज़ बिल्लाह करने लगे। हमारी तो हैसियत से बड़ी ऊंची बात है, हम तो बहुत नीचे लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ हमारी जुबान से हो जाए तो ये भी हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिसका हम एहसान अदा नहीं कर सकते। तो अदी आए, अदी को देखते ही कहा हाँ अदी आ भाई, वो तेरा इंतजार कर रहे थे। अदी फरमाते मैं कांप गया कि रसूलुल्लाह को मेरा नाम पता है। अभी मुसाफा करके बैठे, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा, फरमाया अदी तुम्हारे से घर पे बात होगी, मस्जिद में बात नहीं करनी। अदी फरमाते मुझे दूसरा झटका लगा कि इनको कैसे पता है मैं घर देखना चाहता हूं। वो सोचने कोई महल होगा,
मस्जिद नबी से निकले, अदी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको लेके चलने लगे। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी मस्जिद से पूरा निकले भी नहीं, एक औरत दौड़ती आई, सिदरी, समझते हो सिदरी, जिनको कमले कहते हैं, जिनका दिमाग पूरा नहीं चलता। एक औरत आई सिदरी, उसने आगे कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फरमाया वालेकुम सलाम, फरमाया या रसूलल्लाह आपसे बात करनी है मुझे। हमारे पास तो कोई काम लेके आ जाए ना बात करने, खासकर जाए हम भी सारे दिन दफ्तर में बैठ के लोगों की बात सुनते हैं, तो अगर कोई हमारे पास काम लेके आ जाए ना, लीडरां को आ जाए, अफसरां को, मुद्दे की गल दस हुण की होया, इन्ना टाइम नहीं है मित्रा को, अब बता, एंड की बात बता ताकि तेरा फोन करके मामला निपटा दें फौरन। उस सिदरी औरत ने आके रसूलुल्लाह को कहा या रसूलुल्लाह मैंने आपसे बात करनी है। सहाबा सारे परेशान कि ये तो सिदरी है, कमली है। सोरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बताओ क्या कहना है। कहने लगी नहीं या रसूलल्लाह अलग गल करनी है, इन सब के साथ नहीं करनी, आप जरा मेरे साथ साइड को चले। वो काली कमली वाले को लेके 10-20 कदम एक तरफ को चली गई। और आप यकीन माने आज का छोटा मौलवी भी बिना जानमाज बिछाए नहीं बैठता होगा, आपके घर में कोई बच्चा भी बिना गद्दे के नहीं बैठता होगा। उस सिदरी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूलल्लाह यहाँ रेत पर बैठे मेरे साथ। कायनात का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर उस औरत के साथ बैठे और फिर उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की। वो खत्म ही नहीं होती, सिदरियों की तो बातें ही नहीं खत्म होती भाई। बहुत देर बात करती रही, अचानक उसके दिल में आके या रसूलल्लाह बहुत लंबी बात होगी, अब आप जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के आए। इधर अदी हैरान है कि ये मुसलमान, ये वो हैं जिनको लोग नौजुबिल्लाह कहते थे कि ये बादशाह है। ये गरीबों को छोड़ो, ये पागलों की बात भी ऐसे सुन रहे हैं। और सहाबा ने फौरन कहा या रसूलल्लाह आपको शायद नौजुबिल्लाह पता नहीं कि ये औरत कमली है। और सहाबा के कंधे पे हाथ रख के कहा मेरे सहाबा मुझे भी पता है कि ये कमली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं इसकी सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा। लगता आपको समझ नहीं आई। मतलब सिदरों की अगर सारी दुनिया नहीं सुनती तो मुसलमान भी नहीं सुनेंगे तो फिर और कौन सुनेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम दी है। और फिर अदी बिन हातिम ताई को घर ले गए। वो हैरान है, 2 कमरों का हुजरा, खजूर की छत, खजूर की चटाई, दूध पेश किया, खजूरें खिलाई, फरमाया आराम का वक्त हो गया आप तशरीफ ले जाएं। अदी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या रसूलल्लाह आया तो जाने के लिए था लेकिन अब नहीं जाओ।